आइए बच्चों, नेक्स्ट मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक को लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ वो है पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर आपके। और हर शुरुआत के जो भी टेस्ट आपके स्कूल में होंगे तो उन सबों में संभवतः ये चैप्टर आपका पोर्शन होगा, इसलिए टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं शिक्षालय पे हर वीडियो के साथ करता हूँ कि पहले किसी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद उसमें एक एक करके मैं उसके कुछ क्वेश्चंस को बनाता हूँ और वो क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ। तो आज मैं पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसके तरीके मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानना हो तो पहला बात याद रखिएगा कि उसमें मोर देन वन टर्म्स होना चाहिए, ठीक है, और उसमें वेरिएबल्स होना चाहिए, शुड हैव वेरिएबल्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द वेरिएबल्स शुड हैव पावर एज होल नंबर्स। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसमें होल नंबर्स का पावर होना जरूरी है। होल नंबर्स का पावर होने का मतलब हो गया कि वेरिएबल्स पे पावर जो होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, जीरो या कोई भी पॉजिटिव नंबर, नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, नो एनी निगेटिव नंबर्स। सारे वेरिएबल्स में आप चेक कर लेंगे, अगर आपको ये कंडीशंस मिले तो वो पॉलिनोमियल हुए। अब वो हो सकते हैं, अगर सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल होगा, एक पद। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल यानी एक पदी होंगे वो। दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि वो। और तीन टर्म होंगे अगर तो उसको आप बोल सकते हैं ट्राइनोमियल, और अगर डिग्री वगैरह उसमें 3 होगा तो क्यूबिक भी होगा। चलिए धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कुछ पॉलिनोमियल ले रहा हूँ और आपसे बात करूँगा कि ये पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं। सपोज कीजिए मैंने लिया 3x + 5, मैंने लिया 2x² - 3x, है ना, +1, -1 ले लेते हैं, -1। ये मैंने ले लिया 5√x + 3/x² - 2x + 4, ठीक है। इस तरह से एक और ले लीजिए, डी। हमने ले लिया 8√x + 5 = 0। अब इन सबों में हमको चेक करना है कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो देखिए, पहली बात, वेरिएबल्स वाले टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स हैं इसमें, तो ये पॉलिनोमियल होने का पहला क्राइटेरिया पूरा करता है। सेकंड क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एक पॉइंट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि जो भी पॉलिनोमियल, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखेंगे कि वेरिएबल्स पे पावर क्या है। वेरिएबल्स का क्या मतलब हो गया, एक्स, वाई एंड जेड, उसके पावर को सिर्फ चेक कीजिए। देखिए यहाँ वेरिएबल्स एक्स है, एक्स पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो एक्स पे पावर अगर 1 हुआ तो आपको पता है कि 1 जो है वो होल नंबर है, ठीक है। इसमें देखिए एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 1 है, तो 2 और 1 दोनों होल नंबर है। इसमें देखिए एक्स पे पावर हाफ है, इसमें क्या आपका एक्स पे पावर हाफ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आप देख रहे हैं एक्स पे पावर हाफ है, प्लस आप पावर इन इंडिसेस पढ़े होंगे, x² का रेसिप्रोकल करना होगा, चूंकि फ्रैक्शन में वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। तो 3x पे पावर -2 -2x + 4, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके वेरिएबल से देखिए, पावर यहाँ हाफ है जो होल नंबर नहीं है, इसमें पावर -2 है जो होल नंबर नहीं है, इस पे पावर 1 है जो होल नंबर है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में ये पॉलिनोमियल में कंसीडर इसलिए नहीं होगा कि जितने भी वेरिएबल्स के टर्म यूज किए गए हैं उन सबों पे पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चाहिए। होल नंबर के अलावा अगर कुछ आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए आपकी सिलेक्शन में ये दोनों तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखते हैं, हमने हर टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हैं। 8 पावर x पे पावर हाफ है, √x का मतलब क्या होता है,
रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू पावर हाफ, तो इसके वेरिएबल्स पे पावर हाफ है और यहाँ कांस्टेंट ही है। हमेशा याद रखिएगा जितना भी कांस्टेंट है उसमें भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वहाँ वेरिएबल्स पे पावर 0 होता है, और किसी भी नंबर या वेरिएबल्स पे पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो यहाँ इंटू 1 हो जाने के कारण ये 5 दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे कि सर इसमें x पे पावर हाफ आ गया जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ये पॉलिनोमियल है। कैसे? तो देखिए, जब कभी भी ऐसा दिखे आपको कि पावर वेरिएबल्स में होल नंबर नहीं है, तो एक चीज और सेकेंड बात आप अपने दिमाग में ले आइएगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा अलजेब्रिक मेथड है जिस मेथड से मैं हम जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके वेरिएबल्स के पावर को होल नंबर में ला सके। ठीक है, तो देखिए जैसे इसको आप नहीं ला सकते थे, ठीक है, मैं जो अभी मेथड बताऊंगा तो आप रिपीट करके देखना, ये नहीं आ सकता था, इसलिए ये कन्फर्म नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन 8 रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो सॉरी ये x है, तो 8 रूट एक्स इज इक्वल टू -5, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अलजेब्रा का ये सब रूल रेगुलेशन है, ये स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्क्वायरिंग कर दिए अगर दोनों तरफ, तो देखिए 8 8 जस्ट 64x इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, फिर 64x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी अलजेब्रिकली इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं सिंपल मेथड से। इसको आप नहीं कर सकते थे जो इससे पहले था, तो इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन इसको आप किए तो देखिए अब यहाँ x पे आपको क्या दिख रहा है, पावर 1 है, और यहाँ x पे पावर 0 है, तो दोनों पावर जो वेरिएबल्स पे आ गए वो होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इस पॉलिनोमियल में दो टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं, क्योंकि तीसरा टाइप का इस बार हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना और मैं फिल्टर करके आपको टॉपिक्स बता रहा हूं। एक होता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि पावर वेरिएबल्स जो है उसमें मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो देखिए ax प्लस बी ऐसा फॉर्मेट में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई वाई डैश है। तो कभी भी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आप बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद होता है सेकेंड जो हमको पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि आपका वेरिएबल्स पे पावर इवन नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक 2 होना चाहिए। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और इसका जब कभी भी आप ग्राफ बनाओगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पाराबोला बनता है। पाराबोला कभी कभी पूछ देता है व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल दे देगा आपको क्वाड्रेटिक। क्या शेप का ग्राफ हो सकता है? सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्ट्रेट लाइन, पाराबोलिक। तो आप याद रखेंगे कि उसका शेप पाराबोलिक शेप का होता है। पाराबोला क्या होता है? ये इस टाइप का, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, कैसे भी हो, ये यू के तरह का जो शेप आप देख रहे हैं इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। और एक्सिस पे जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एक्स एक्स डैश है, ये आपका वाई वाई डैश है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो यू शेप का होता है, पाराबोलिक शेप का। ऐसा नहीं कि कोई कंपलसरी ऐसा ही है, बहुत सारे एग्जांपल में देखेंगे अभी आप। ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो पाराबोलिक शेप का होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्रीज एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग अब उसके बारे में समझते हैं कि डिग्रीज और जीरोज कैसे पता करेंगे।
ठीक है, डिग्री एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले देखिए, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री आपका क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में बहुत सारे पावर यूज किए हुए होंगे, जैसे 3x पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे दिया तो हमने डिग्री में क्या लिखा है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। इस वेरिएबल पे पावर 4 है, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, तो इन सबों में हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 4। तो इसका डिग्री जो हो जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगा 4। सेकेंड चीज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? तो देखिए जीरोज का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री, मतलब किसी पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होंगे उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो डिग्री और जीरोज आप आसानी से पहचान सकते हैं कि डिग्रीज कितने होंगे और जीरोज कितने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बातें हम लोग को समझना है तो डिग्रीज और जीरोज के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, -3 ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, -3, ठीक है, और यहाँ प्लस कर दीजिए तब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कुछ बातें समझिए, यहाँ डिग्रीज कितने हैं? तो यहाँ डिग्री आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? तो इसके देखिए नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, तो 2 जीरोज इसके आएंगे। ठीक है, और मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, जो यहाँ पुट करने से ये पूरा एक्सप्रेशन आपका जीरोज हो जाए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे पकड़ा करें। तो देखिए 2 जीरोज का मतलब हो गया कि आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप का मतलब हो गया ये शेप। तो कभी भी अगर 2 जीरोज हैं उसके, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक ही जीरो, दोनों जीरो अगर इक्वल आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि x का वैल्यू 2 और 2 दोनों बार 2 आ गया, क्योंकि आपका कोई फैक्टर ऐसे निकल के आ जाएगा x माइनस 2, तो इससे आप निकालेंगे तो x का वैल्यू, दोनों वैल्यू आएगा लेकिन दोनों 2 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 पे टच करके निकल गया होगा। कहाँ निकल गया होगा? 2 पे टच करके निकल गया होगा, 2 पे टच करके निकल गया होगा, दोनों जीरो अगर सेम होगा। इसका मतलब जीरोज तो ठीक है 2 है, लेकिन अभी भी डिग्री इसका जो होगा ना वो 2 होगा, और जीरोज आपका एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये सब आप ग्राफ में पकड़ लेंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पे गुजरा, तो देखिए एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, एक जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे तो एक डिग्री होंगे, सिंगल डिग्री होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो। तो ये सब पॉलिनोमियल के बारे में आपका शुरुआती है, जो ग्राफ के आधार पे भी आप पकड़ सकते हैं, उसके डिग्रीज के आधार पे भी पकड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग आते हैं। डेप्थ में आता है कि सबसे पहले देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एकदम अपने दिमाग में इंस्टॉल कर जाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसलिए कि जितने भी आप क्वेश्चन बनाओगे बच्चों, उन सारे क्वेश्चंस में a, b और c का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट दिखेगा वो हमेशा a के रूप में कंसीडर होगा, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, और कांस्टेंट टर्म आपका c है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। अब इस पे आते हैं हम लोग, पहले समझते हैं व्हाट आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? तो देखिए नीचे यहां डिफिनीशन है कॉलम में कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इट्स जीरोज। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में रखने के बाद उसका सॉल्यूशन आपका इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उसको हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x की जगह आप क्या कीजिए ना, कोई वैल्यू रख के चेक कीजिए।
तो अगर वो जीरो हो गया तो जो वैल्यू आपने हिट किया वो आपका उसका जीरोज हुआ। अगर वो रखने से वो जीरो नहीं हुआ, इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, तो जो वैल्यू आपने हिट किया वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं हुआ। देन मैटर इज हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते कैसे हैं, इस पे अब क्वेश्चन आना शुरू होगा इसी तरीके से। तो आइए एक पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर करते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें एकदम देखिए कॉन्सेप्ट भी बगल में मैं लिख देता हूं कि व्हेन एवर टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल विथ जीरो। पहला स्टेप है एल्गोरिदम यानी स्टेप ऑफ वर्किंग, कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। दूसरा बात क्या करेंगे कि नाउ फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, जो आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। वो सिंपल कॉमन निकल के भी हो सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और नाउ कंपेयर द फैक्टर्स विद जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जो फैक्टर्स आएंगे उसको जीरो से कंपेयर कीजिए और एक्स का वैल्यू आप निकाल कर ले आइए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है, यहां क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9 है ना, इसका जीरो निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 9। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि कंपेयर द पॉलिनोमियल विथ जीरो या इक्वेट द पॉलिनोमियल विथ जीरो। इसको क्या कीजिए, आप जीरो से इक्वल कर दीजिए, क्योंकि आपको इसका जीरोज निकालना है, एक्स का वो वैल्यू निकालना है जो पुट करने से ये पूरा का पूरा जीरोज आ जाना चाहिए, जीरो। सेकेंड स्टेप, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए आपके सामने जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब होता है कि देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 2 18, और इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। देखिए हम एक स्टेप करके आपको दिखाते हैं, 3 3 जा 3 1 जा, और ऐसे हमको उम्मीद है कि आप सबों को ये आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो नहीं करूँगा। जो फैक्टर्स आया इसको दो टुकड़ा में ऐसे तोड़िए कि उन दोनों को प्लस या माइनस करके बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो देखिए एक हम ये लिए, एक ये लिए, तो 6 इंटू 3, बट 6 इंटू 3 को ना तो ऐड करने से 17 आने वाला है ना सब्ट्रैक्ट करने से, तो आवर सिलेक्शन इज नॉट करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, इन तीनों को लेते हैं। देखिए 2 इंटू 9, ठीक है, तो देख रहे हैं 2 और 9 से भी आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आ रहा है। चलिए एक तीसरा पेयर बनाइए। देखिए हमको तो पता है कि कौन सा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आप चेक किया करेंगे। अब देखिए इन तीनों को इकट्ठा ले लीजिए, तो ये हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 1, और 18 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने से 17 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे अब इस तरह से, आपका पेयर क्या हो गया 18 एंड 1, याद रखिएगा 18 और 1। तो यहां पे क्या करिएगा 2x स्क्वायर और प्लस, और हमेशा पहले बड़ा टुकड़ा लीजिएगा, तो 18x, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। तो आप जानते हैं अलजेब्रा में अगर ये प्लस है तो अगला माइनस रखना होगा। 1 था, 1x नहीं लिख के x लिख देते हैं, -9 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालते हैं। देखिए यहां से 2x कॉमन निकालिए, x प्लस 9 बचेगा, यहां से 1 कॉमन निकालिए, x प्लस 9 बचेगा, 0। तो ये आपका क्या आ गया, x प्लस 9 फर्दर कॉमन ले लीजिए, तो आपका देखिए बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आपके निकल के आ गए, फैक्टराइज हो गया। थर्ड स्टेप, कंपेयर द फैक्टर्स विद 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको 0 से कंपेयर कीजिए, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया -9, और इसको भी 0 से कंपेयर कीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों आपके इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज निकल के आए। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर निकालना होगा बच्चों, तो आप ये स्टेप फॉलो कर जाएंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जीरोज तो निकालना हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इफ जीरोज आर गिवन देन हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज अगर दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे। हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो अभी तत्काल हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का ये फार्मूला होता है, जो आपको निकालने के लिए अगर बोला जाए तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज दिया रहेगा उसका सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आप चैप्टर के फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जीरोज दिया हुआ है तो आप ये से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल के लिए देखिए कि -2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोज हैं। ठीक है, कौन पॉलिनोमियल है हमको नहीं पता, तो बोलता है फाइंड द पॉलिनोमियल। फाइंड द पॉलिनोमियल, ऐसे जीरोज दिए रहेंगे और आपको पॉलिनोमियल निकालने होंगे। तो सिंपल ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज आपका है -2 एंड 3, तो -2 प्लस 3, फिर क्या है बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर जाइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 1x आएगा तो x लिख दिए, और माइनस प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। तो आपका वो पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसका जीरोज आप पता करेंगे इससे पहले वाले मेथड जो मैं बताया हूं अभी, तो वो जीरोज निकल के डेफिनेटली आपको क्या आने वाले हैं, -2 और 3। आप इसको अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करके देख लेंगे। तो अगर जीरोज दिया रहेगा तो हम लोग पॉलिनोमियल को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लेते हैं लेट इट्स जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। इसकी जीरोज क्या क्या ले लिए, अल्फा एंड बीटा। तो एक रिलेशनशिप होता है, याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का जो सम होगा वो हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज का ये रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट के साथ। अगर आपने जीरो क्या ले रखा है, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या आ जाना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट प्लस बी है तो प्लस बी, अगर माइनस बी रहता तो माइनस बी लेते। ठीक, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, यानी कि -b/a। तो जब कभी भी सम ऑफ जीरोज निकालना हो तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करेंगे, जहां पे b आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल गिवन रहेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे अगर पॉलिनोमियल गिवन होगा। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म c एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपका जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो, कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a है तो a लिख दिए।
ये दोनों फार्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। बच्चों याद रखिएगा, आप किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का सम जीरोज का और दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन बनाने के क्रम में नौबत आ गया कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू निकाले उसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये इसका एक्सपेंशन ये होता है, तो ये होता है। तो आप गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे इस फार्मूला से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे इस फार्मूला से, और उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, तब आपका इसका वैल्यू आएगा। तो अल्फा और बीटा किसी अनदर फॉर्म में दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट के अलावा, तो आपको अलजेब्रिकली पहले उसको मॉडिफाई करना होगा और तब जाकर आप उसके वैल्यूज को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज। ठीक है, एक और जो एक बताता हूं मैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए दिया क्वेश्चन दिया इस तरह का अगर कोई कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, किसी पॉलिनोमियल का, इफ -4 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 के, है ना, -4 इज जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे कि चूंकि एक जीरोज -4 दे रखा है, आपका ये पॉलिनोमियल है इन फॉर्म ऑफ एक्स, एक जीरो -4 का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू आपका एक -4 दिया हुआ है। जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जो रखने से ये पूरा का पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर x के जगह आप -4 रख देंगे तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 प्लस 2 के, ये इक्वल हो जाना चाहिए 0 का, क्योंकि -4 तो इसका जीरोज है। x का वैल्यू अगर -4 ले लिए तो ये पूरा इक्वल हो जाना चाहिए 0 का। देखिए 16 + 4 + 2 के इज इक्वल टू 0, और ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है के। ये तीनों लाइक टर्म है, हो गया आपका 22 + 2 के इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा -22 और k का वैल्यू आपका आ जाएगा -22/2, यानी कि -11। k का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 × 22। ठीक है, तो 22 + 2k इस पे आप ले जाके पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आइए आगे कुछ और तरह के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपका, जिस तरह के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में पूछे जाते हैं जनरली। देखिए कभी कभी क्या दे देगा, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन अलग से रखूंगा, आप उसका टेंशन नहीं लें। 5-7 क्वेश्चन में एक अलग वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस को बदल बदल के आपके सामने रखा जाता है और उसमें आप कंफ्यूज मत होना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा +1 एंड बीटा +1। आपको वो पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोज अल्फा +1 और बीटा +1 होगा। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो मैंने फार्मूला क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब हमने जो आपको बताया था कि अगर जीरोज आर गिवन देन हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा +1 एंड बीटा +1। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा +1 और बीटा +1 होना चाहिए।
तो सम ऑफ जीरोज की जगह क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट, तो दिस इज इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि देखिए ये तो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड है भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 लिख दीजिए इसको, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए कि अगर ये वैल्यूज हमको मालूम चल जाए तो उसको यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पे आइए कि बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, जो पॉलिनोमियल आपका दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें देखिए a का वैल्यू क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, b का वैल्यू क्या होता है, x का कोएफिशिएंट जो आपको दिया रखा है -3, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म आपको दे रखा है दैट इज -7। ठीक है, ये तीनों आपको दे रखा है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो मैं एक शॉर्ट टिप्स बता देता हूं कि सबसे पहले जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल को जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल कर रिजर्व कर ले पहले गिवन पॉलिनोमियल से। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a। ठीक है, तो -b/a अगर मैंने बताया था तो यहां हो गया माइनस, और b की जगह आपका -3 है बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था c/a, तो c है यहाँ कितना, -7 अपॉन a की जगह है 4, तो ये अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का जो ये वैल्यू है जो आप गिवन पॉलिनोमियल से निकालेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया हुआ है 3/4, तो लिखेंगे 3/4 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट x, ओके, यहाँ x मिस कर गया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आया -7/4, प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका आया हुआ है 3/4 प्लस 1। बस बच्चों इसको सोल्व करना है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, 4 आएगा नीचे, और ये आ जाएगा 3 + 8 11 x, प्लस यहाँ पे देखिए इसका भी एलसीएम लीजिए आप, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ आएगा आपका -7 और +3 + 4, तो ये 0 हो जाएगा +7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x/4 प्लस 0, क्योंकि -7 + 7 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको अगर क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन में है तो 1 एलसीएम ले लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस 11x इज इक्वल टू 0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो सिंपली आ जाएगा 4x² माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, तो 2 आपने देखा, और भी क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा 5-7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का ना, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। तो वीडियो पॉज करके दोबारा रिपीट करके आप देख के समझ लेंगे। दूसरा, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा होगा। तीसरा, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 करके फैक्टराइज करते हैं, स्टेप मैंने आपको बताया है, और फैक्टर्स को कंपेयर करके 0 से वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल दीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसका फार्मूला मैंने बताया कि पॉलिनोमियल का जीरोज पहले आप पता कर लेंगे और उसको वेरीफाई करना होगा। ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन इस तरह का। उसके बाद कोई एक 0 देकर और पॉलिनोमियल में किसी टर्म को अननोन बना दिया जाएगा, तो जो एक 0 दिया रहेगा x के जगह वैल्यू रख देंगे उसमें, और उसको इक्वल टू 0 करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करके सबसे पहले फार्मूला याद कर लेंगे आप, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करके और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो में 8-10 क्वेश्चन पॉलिनोमियल का आपको सोल्व करके दिखाऊंगा,
कि कैसे इन सब सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा, एकदम सिंपल तरीके से बातों को मैं समझाना चाहता हूं आपको, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों के बीच शेयर करें। आपके तरफ से यही गुरु दक्षिणा होगा। ओके, आइए मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन में।